थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 28। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रेरितों काम 22 अध्याय 10 पद। परमेश्वर की इच्छा को खोजने के लिए शर्तों को पूरा करना होता है। मुझे अपनी इच्छा करना सिखाओ, मुझे सिखाओ, यह पहली शर्त है। परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करेगा और ना ही आपको ज़बरदस्ती करेगा। उसने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। केवल जब हम उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे सिखाओ, कि वह हमें उसकी इच्छा को खोजना सिखाएगा। दूसरा, हमें अपनी मर्जी के लिए मरना चाहिए। आपको फिर से विश्वास से कहना होगा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा। मैं अपनी सभी योजनाओं को विफल करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा, आनंद पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं, परमेश्वर, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं खुशी खुशी करूँगा, आधे अधूरे मन से नहीं। तेरी विधियाँ मेरे हृदय के भीतर हैं। चौथा, आपको सांसारिक मित्रों और सांसारिक संबंधों से मुक्त होना चाहिए। दिन की शुरुआत में कहें, परमेश्वर, क्या मेरे हृदय में कुछ है जो आपको दुखी कर रहा है? केवल तभी आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमेश्वर की वह भली, सिद्ध और भावती इच्छा क्या है। आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम मनसा के लिए उत्साहित होना चाहिए। कई विश्वासियों के लिए पैसा पहले आता है। उन्हें परवाह नहीं है कि लड़की काली है, मोटी है या छोटी है। अगर माता पिता 20,000 रुपये की पेशकश करते हैं, वह उनके बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की है। नतीजा, कई लड़कियां मानसिक रूप से असंतुलित हैं क्योंकि माता पिता सांसारिक लाभों से नियंत्रित होते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा से। पांचवी शर्त नीति वचन 3:5 में है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब आपकी मनोकामना पूरी होगी। विश्वास के बिना आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं पा सकते। अपनी समझ में बुद्धिमान ना बनो। छठवीं बात, अपने सभी मार्गों में उसके अधिकार को स्वीकार करो। नीति वचन 3:6, तुम्हें हर एक विषय और हर एक समस्या के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाना चाहिए। कभी कभार ही नहीं बल्कि रोजाना। छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। सातवीं शर्त है, यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय 21 पद में पाई जाती है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। समयोचित चेतावनी पर ध्यान दें जो हमारे प्रभु आपको देते हैं। यदि आप गलत मोड़ लेने वाले हैं तो परमेश्वर की आवाज आएगी, उस रास्ते से मत जाओ, सावधान रहो, यही मार्ग है, इसी पर चलो। कई विश्वासी एली की तरह आत्मिक रूप से बहरे हो जाते हैं। परमेश्वर सामुएल से बात कर रहा था, एली तो सुन नहीं सकता था, यद्यपि वह महायाजक था, क्योंकि वह अलक्ष्य और अशुद्धता के कारण आत्मिक रीति से बहरा हो गया था। ओह, अपने कानों को परमेश्वर की वाणी के प्रति संवेदनशील रखो।